नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय फिजिक्स क्लास। प्यारे बच्चों, आज मैं मार्केट गया और काफी खोजते 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 आखिर में हिंदी मीडियम की जो समाज विज्ञान की आपकी सैंपल पेपर है फर्स्ट टर्म का, वो मिल चुका है। ठीक है, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने बटरफ्लो दोबारा से खरीद लिया ताकि आप लोगों को जो स्टडी है वो मैं अच्छे से करा सकूं और अच्छे से लिख सकूं। लेकिन हलकटों को देखिए, अब की बार बस पेन पेन दे रहे हैं। पिछली बार तो सिक्का भी देते थे, मतलब पिछली बार क्या, जब से मैं ये पेन खरीद रहा हूँ तब से सिक्का हर बार मिलता था, लेकिन 2021 में इन्होंने इसमें से सिक्का निकाल लिया एक्स्ट्रा। बस 30 रुपए में 3 पेन आए हैं। और बाकी ये कितने की है, कई बच्चे पिछले वाले उसमें मैथ के लिए पूछ रहे थे कितना का कितना का नहीं है, सारे सब मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो देखते रहिए। और ये इसमें चैप्टर कैसे हैं कैसे नहीं करने हैं, ये जो एमबीडी की गाइड है देख लीजिए। कई बार सारे बच्चे जो स्टार्टिंग में उन्होंने पिछला जो कमेंट्स को मैंने ध्यान में रखा है, तो सारे उस हिसाब से बता दूंगा ताकि एक ही वीडियो में कवर कर लूं। बस मैं सैंपल पेपर के बारे में बताऊंगा, जो आगे मैं वीडियो धीरे धीरे लेके आऊंगा उसके अंदर की होगी। तो एमबीडी की है, ठीक है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज सॉल्व्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। और आपका जो सीजन है 21-22 का है, टर्म फर्स्ट, बस टर्म फर्स्ट के लिए ही दिया गया है। और समाज विज्ञान, और देखो इन्होंने छाप दिया नवंबर दिसंबर के लिए, आपके पेपर तो अक्टूबर में ही हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम विद कॉन्सेप्ट, देखो भाई देखो विद, देखो इसमें देखना पड़ेगा ना, विद कॉन्सेप्ट मैप्स, मैप भी दिए गए हैं इसमें काफी अच्छे के लिए। और क्लास 10th, ये देख ले किसी को डाउट ना रहा, ये लिखा हुआ क्लास 10th, ठीक है। हिंदी में देखो बस इतना सा लिखा गया, देख रहे हो, हिंदी में इतना लिखा है, बाकी सभी लोगों ने इंग्लिश में छाप रखा है। लोग देश को बढ़ा रहे हैं, देश की भाषा है, हिंदी बोलिए, लेकिन हिंदी में बुक नहीं छापनी है, ना सीबीएसई को ना इनको। किसी को मिल गया तो अच्छा है, चलिए लेकिन देखते हैं। और चलिए मैं पेन खोल लेता हूँ एक अच्छे से लाल वाला, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकूं, ठीक है। 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए है, शॉर्ट, ठीक है। तो क्लास 10th, ये तो आप देख ही रहे हैं। अनुभा जैन, ट्रांसलेटेड बाई रुखसाना बेगम। अच्छा, किसी बेगम साहिबा ने इसका ट्रांसलेट किया है, अच्छी बात है। चलो तो इस प्रकार से है सोशल साइंस, ठीक है। कोड जो दिया गया है 087, ठीक है। तो पेज पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में दे रखा तो उसमें भी देख लेते हैं। देखो अंग्रेजी मतलब हिंदी मीडियम के लिए लेकिन इंग्लिश भिड़ा के दे रखे यहाँ पे। चलिए और देखते हैं विशेषता, इस प्रकार से ये आपकी है, ठीक है। तो सारा बता दूंगा पार्ट के हिसाब से। अब यहाँ देखिए ये आ गया आपका स्टार्टिंग से, विषय सूची, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, समकालीन भारत भाग 2, ठीक है। और लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। देखो इसमें से एक अध्याय है, इस बुक में से 3 अध्याय हैं। 3 अध्याय कौन कौन से, पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरी बुक में से जो है आपका संसाधन एवं विकास, ठीक है, जल संसाधन, कृषि। और लोकतांत्रिक राजनीति में से क्या लिया गया है आपका शक्ति, साझाकरण, संघवाद। और आपका आर्थिक विकास की समझ में से है आपका विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। 2, 4, 3, 7, 1, 8 चैप्टर हैं आपका कुल टोटल। और स्टडी करनी कैसी है, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा गया भारत और समकालीन विश्व, ठीक है। 10 अंक, ये 10 अंक का है आपका, ठीक है। और आपको ये बताना, एक और चीज बताना मैं भूल गया, ये नीचे एक और चीज दिखानी थी। देखो ये चीज दिखानी है आपको, मतलब जो पेपर होगा किस प्रकार से होगा। सीबीएसई, देखो अच्छा हिंदी में तो ये भी, इसको भी एकदम शुद्ध हिंदी में लिख दिया गया है। सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल प्रश्न पत्र, अच्छा सैंपल प्रश्न पत्र उत्तर सहित सैंपल प्रश्न पत्र, सीबीएसई सैंपल प्रश्न पर आधारित, मतलब एक जो सीबीएसई वालों ने दे रखा है वो हम देखेंगे कितने कितने होते इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और एमबीडी वालों ने एक अपनी तरफ से बना रखा है, उसे भी देखेंगे, ठीक है। और अध्याय शुरू कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए अध्याय 1 राष्ट्रवाद का उदय, इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक ले रखे हैं। देखो पाठ्यक्रम, फ्रांसीसी क्रांति और उदय, राष्ट्रवाद का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग कब से कब चला, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का निर्माण, शिक्षण योजना, विषय 1, विषय 2, विषय 3, कितने विषय हैं इस मतलब अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर, ठीक है। विषय कितने हैं, विषय 7 है। तो 7 विषय इस प्रकार से पढ़ाया गया। देखो अभ्यास, संपूर्ण पाठ पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न, पृष्ठ 11, मतलब जो ये टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे पृष्ठ 11 में पूछें तो सारे आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। अगर पेज 11 खोल के दिखाता हूँ ताकि हम ये बुक किस प्रकार से पढ़ेंगे आपको ये भी समझा दिया जाए।
और कुछ नहीं। देखो पेज नंबर 11 खुल गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके अभ्यास संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुत विकल्पिक प्रश्न, और जो ये है वो इसमें टॉपिक समझा रखे हैं इस पे, ठीक है। ये यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय, सारे जो प्रश्न हैं इस वाले में कवर हो जाएगा। सब एक एक अंक के हैं और कितने हैं 27, 54, ठीक है, ये 54 तक है, 27, 54, ठीक है, 54 उसमें से 54 प्रश्न हैं, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। स्वयं मूल्यांकन के लिए भी है, पुनः अवलोकन के लिए है। ये आपका मतलब पॉइंट्स है जिसे आप याद करके एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस किस प्रकार के आएंगे, हो सकता है अलग अलग प्रकार से आए तो उसी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। मैं पेज पलटता हूं तो यहाँ देखिए, ठीक है। स्मरणीय योग बिंदु, विषय 2 उदारवाद और राष्ट्रवाद उसी पाठ का ही है। फिर विषय 3 में 1815 बाद रूढ़िवाद किस हिसाब से चला था, रूढ़िवाद के ऊपर एमसीक्यू किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है। विषय 4 ये पहले ही अध्याय का पहले ही पाठ का है, उसके अंदर विषय टॉपिक से बांट दिए गए हैं। क्रांतियों का युग, ठीक है, इस क्रांतियों युग में से किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टॉपिक 5 जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का निर्माण जब हुआ तो उसमें कुछ याद रखने योग्य बातें, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण और उसमें किस प्रकार से एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार के एमसीक्यू। फिर विषय 6, ठीक है, विषय 6 दिया गया है। फिर उसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9, फिर आपके 10 और यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका। फिर पेज नंबर 11 जैसे मैंने बताया था, और सारे टॉपिक का जो आपके एमसीक्यू है वो इस वाले पेज पे हो जाएंगे। तो समझ में आया कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपके सारे आपके ये टॉपिक्स हैं। पहला, फिर इस हिसाब से दूसरा देख लो। एमबीडी इतने सारे मतलब तो 8 दिन में कैसे करेंगे, कितने पेज हैं टोटल, 113, 14, 15 के आसपास है, ठीक है। उसी प्रकार से जल संसाधन, उसी प्रकार से हम कृषि का करेंगे, शक्ति साझाकरण करेंगे, संघवाद करेंगे, फिर विकास का करेंगे, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में करेंगे। अब समझ लेते हैं कि पेपर जो आएगा उसके प्रश्न कैसे होंगे, कितने करने होंगे, कितने नहीं करने होंगे। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर उत्तर सहित 1 से 11, तो पीछे वाले पलट के देख लेते हैं 1 से 11 पे, ठीक है। सैंपल पेपर ये इनके वाला है, ये रहा सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल प्रश्न पत्र 2021 उत्तर सहित प्रथम सत्र। बाप रे, कुछ ज्यादा हिंदी में लिखा गया है इसे तो। समाज विज्ञान कोड 087, कक्षा 10वीं, अधिकतम अंक 40 अंक नंबर के हैं आपके पेपर। 45 दूना 90, मतलब 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और उसमें आपको 40 अंक करने हैं। और प्रश्न पत्र को कितने खंडों में बांटा गया है, प्रश्न पत्र को 4 खंडों में बांटा गया है। खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी। अरे क ख ग घ ऐसा होना चाहिए ना हिंदी वालों के लिए, कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। खंड ए में 24 प्रश्न है, इसमें से कोई भी 20 प्रश्न हल करने हैं, 4 अंक, 4 का आपको डिस्काउंट दिया जाता है। खंड बी में कुल 22 प्रश्न हैं, इसमें से कुल 18 प्रश्न करने हैं, इसमें भी 4 प्रश्नों का डिस्काउंट दिया जाता है कोरोना वायरस की वजह से। खंड सी में कुल 12 प्रश्न पर स्रोत आधारित, अच्छा जी, इसमें से कोई 10 प्रश्न करने हैं, कोरोना वायरस की वजह से 2 प्रश्नों का डिस्काउंट दिया जाता है। खंड डी में 2 मानचित्र पर प्रश्न आधारित है, इसमें से दोनों प्रश्नों को हल दोनों अब की बार दोनों जो आपके मैप होंगे उसको आपको दोनों सॉल्व करने होंगे, इसमें से दोनों प्रश्नों को हल करें। इसमें भी किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, नहीं तो आपको डिस्काउंट की आदत लग सकती है। पॉइंट नंबर 6, सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब कोई बैग नहीं है, समान मतलब एक जैसे हैं। सभी प्रश्नों के अंक 1 अंक के हैं, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, अंकन वाजिबा, मतलब आप कोई सही टॉपिक सही विकल्प चुनो या गलत विकल्प चुनो। अगर गलत चुनते हो तो उसके अंक नहीं काटे जाएंगे, सही चुनते हो तो उसको 1 अंक दे दिए जाएंगे, जैसा कि आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आया? तो खंड क में 24 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न करने हैं, 24 में से कोई 20 करने हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खंड एक खत्म हो जाएगा इस प्रकार से। ये सीबीएसई वाला है, देखो खंड बी यहाँ पे लिखा गया है, 22 प्रश्नों में से कोई 18 प्रश्न करने हैं, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे फिर खंड सी कहाँ पे जा रहा है भैया, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा खंड सी, ठीक है। इन खंडों में 2 स्रोत हैं, कुल 12 प्रश्न हैं, इसमें से कोई भी 10 प्रश्न करने हैं, ठीक है। 12 प्रश्न जैसे कुछ पढ़ने वाले, पढ़ के आंसर देने वाले आपके होंगे कुछ, ठीक है, इस प्रकार से आपको देना है। ये 12
ठीक है, ये इस प्रकार से सीबीएसई वाला सैंपल पेपर है। फिर खंड डी, मानचित्र द्वारा आधारित प्रश्नों को हल कीजिए। मानचित्र वाले में कोई भी आपका डिस्काउंट नहीं दिया गया है। ये क्या है यहाँ पे भरना है, ये क्या है यहाँ पे भरना है, ये तो बांग्लादेश, ठीक है। भारत में दिए गए मानचित्र में निर्दिष्ट जानकारी सहायता से स्थान को पहचाने और भरे, स्थान को पहचाने और धनाधन भर दे, ठीक है। तो सही है इस प्रकार से। और ये है आपका एक एमबीडी ने जो सैंपल पेपर दे रखा है, इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और हाँ, अंततः ये कितने का है ये नहीं बताया मैंने, नहीं, अरे नहीं यार, अब बताओ, सारे कुछ मैं अपने पैसों से खरीद रहा हूँ, तो आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 149 मतलब 150 समझो, 1 रुपए का ये छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो ये मेरे को मतलब 130 रुपए की पड़ी है, ठीक है, 30, और ये 3 पेन लेके आए तो 150 रुपए पड़ी गई घुमा फिरा के, ठीक है। तो आप लोग इतना कर रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ जाने तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये समाज विज्ञान, तो उम्मीद है इसमें मैंने बहुत कुछ आपका कवर करा दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको काफी मदद मिली होगी और काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि हाँ कौन सी चीज कैसी है। देखो, मेहनत तो एक गधा भी करता है और एक घोड़ा भी करता है, ठीक है। अब गधा किस हिसाब से करता है उसे नहीं पता, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। एक स्मार्ट वर्क होता है, एक वर्क होता है। स्मार्ट वर्क में आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, और वर्क में क्या होता है, बस आप काम कर रहे हो। हाँ भैया, दिन भर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए, किस बुक से पढ़ रहे हो ये भी पता होना चाहिए, मतलब कहने मतलब आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो यही इस वीडियो में समझाने का मेरा मतलब था कि आप चीजें समझ सके कौन सी चीज कैसे है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मदद मिली तो लाइक जरूर कर सकते हैं। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।